हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी है, संवादात्मक कहानी पूरक पठन के रूप में कक्षा 9वीं में, और उस पाठ का नाम है जंगल। इस कहानी का नाम है जंगल, जिसके रचनाकार हैं चित्रा मुद्गल जी। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको आसानी से वीडियो समझ में आए। पॉज प्ले करते रहिए, कठिन शब्दों के अर्थ लिखते रहिए, साथ में सुनते भी रहिए। तो देखते हैं चित्रा मुद्गल जी। इनका जन्म यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में बच्चों 10 सितंबर 1943 दिया गया है, चेन्नई तमिलनाडु। ये तो ठीक है, चेन्नई और तमिलनाडु बच्चों, लेकिन मैंने जब क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला कि इनका जन्म 10 सितंबर 1943 यानी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो नहीं है। इनका सही जन्मदिन है 10 दिसंबर 1944। जी हाँ, इनकी किताब मेरे हाथ में इस वक्त मेरे सामने है, आवा, जिस पर इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। और इस किताब के ज़रिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उनकी खुद की लिखी किताब में उनकी जन्मतिथि गलत नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और यहाँ पर 10 दिसंबर 1944 लिखा गया है, चेन्नई, जगह तो सही है। जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये टेक्सचुअल थिंग्स इस पीपीटी में डाली जाती हैं, तो यहाँ पर गलत है, लेकिन सही आपको मैंने बता दिया। इनका परिचय मैं आपको दे दूं बच्चों, हिंदी की वरिष्ठ कथा लेखिका हैं। इन्हें सन 2018 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके उपन्यास आवा, जो मेरे हाथ में इस वक्त मेरे पास भी हैं, के लिए उन्हें वर्ष 2003 में प्रसिद्ध साहित्य का पुरस्कार व्यास सम्मान मिला था। इनका जीवन किसी रोमांचक प्रेम कथा से कम नहीं। उन्नाव के जमींदार परिवार में जन्मी किसी लड़की के लिए 60 के दशक में यानी डेकेड में अंतरजातीय प्रेम विवाह करना यानी इंटरकास्ट लव मैरिज करना आसान काम नहीं था, आप देखिए। लेकिन ये कदम उठाया चित्रा मुद्गल जी ने। लेकिन चित्रा जी ने तो शुरू से ही कठिन मार्ग के विकल्प को अपनाया। पिता का आलिशान बंगला छोड़कर 25 रुपये महीने की किराए की खोली में रहना और मजदूर यूनियन के लिए काम करना, चित्रा जी ने हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया बच्चों। इनका पैतृक गांव जो है, प्रारंभिक शिक्षा वहाँ निहाली खेड़ा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से लगे ग्राम भरतीपुर की कन्या पाठशाला में हुआ। हायर सेकेंडरी पूना बोर्ड से की और शेष पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय यानी मुंबई हमारे यहाँ से। बहुत बाद में स्नातकोत्तर पढ़ाई यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से SNDT महिला यूनिवर्सिटी मुंबई से की। चित्रकला में भी इनकी बहुत रुचि थी, इसलिए चित्रा जी ने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स का अध्ययन भी किया। सोमैया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान श्रमिक नेता दत्ता सामंत के संपर्क में आकर श्रमिक आंदोलन से जुड़ी। उन्हीं दिनों घरों में झाड़ू पोछा कर उत्पीड़न और बदहाली में जीवन यापन करने वाली बाइयों के उत्थान और बुनियादी अधिकारों की बहाली के लिए संघर्षरत संस्था जागरण की 20 वर्ष की उम्र में सचिव बनी। तो ऐसी थी निडर सम्मानित, ऐसी हैं, माफ़ करना बच्चों, ऐसी हैं निडर सम्मानित चित्रा मुद्गल, हमारी राइटर। चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समय में रीतती हुई मानवीय संवेदनाएं, हमारी इंसानियत कैसे ख़त्म हो रही हैं, नए ज़माने की गतिशीलता यानी किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण गहराई से हुआ है, उसका एक हिस्सा हमको इस पाठ में दिखाई देता है, इस कहानी में दिखाई देता है। लेकिन ये कहानी क्या है बच्चों? ये कहानी एक संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी क्या होता है? यानी पूरी कहानी डायलॉग्स के फ्रेम में बनी होती है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में यानी डायलॉग रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, सारी बातें जो हो रही है, सारी कहानी का जो क्रम चल रहा है वो बातचीत में चल रहा है, बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए कहानी आगे बढ़ती है, संवादों के जरिए। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस यानी बच्चों के मन की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं। जंगल, चित्रा मुद्गल। जंगल, हम तो रहते हैं शहरों में, तो जंगल की बात क्यों हो रही है? जी हाँ, ये बात हो रही है उन जानवरों के लिए जिनको हम जंगलों से लाकर अपने घरों में पालना तो चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, लेकिन अपनी खुशी के चक्कर में हम उन जानवरों की खुशियों को, उनकी आज़ादी को समाप्त कर देना चाहते हैं। कैसे, ये हम कहानी के जरिए आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। देखिए क्या है। रीडर अणिमा जोशी, रीडर यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट है बच्चों रीडर का। तो रीडर अणिमा जोशी यानी प्रोफेसर हैं वो, उनके मोबाइल पर फ़ोन था, उनके मोबाइल पे फ़ोन आया। किसका? मांडवी दीदी की बहू तविशा का। अच्छा,
तो यानी फ़ोन मांडवी दीदी की बहू तविशा का है और उन्होंने अनिमा जोशी के इसमें फ़ोन किया है। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अब अम्मा कौन है? मांडवी दीदी है। तो फ़ोन असल में मांडवी दीदी के लिए आया है, लेकिन अनिमा जोशी के मोबाइल पे। ऐसा क्यों? हो सकता है मांडवी दीदी को फ़ोन किया हो तो मांडवी दीदी ने फ़ोन उठाया नहीं, कॉलेज में फ़ोन गया है अनिमा जी के पास, यानी मांडवी दीदी भी यानी मांडवी भी जो है वो प्रोफेसर ही होंगी। तो अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, कहा कि मैं उनको फ़ोन नहीं दे सकती, मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। जी हाँ बच्चों, हमारा अंदाज़ा सही गा, मांडवी दीदी जो हैं वो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा रही हैं। बाहर आते ही वो संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या, घर में सब कुशल मंगल तो है? अब अनिमा जोशी ने बहू तविशा से, मांडवी दीदी की बहू तविशा से पूछा कि क्या हुआ, दिक्कत क्या है, मुझे बताओ, संदेश दे दो। आपकी जो है सासू माँ जो है, सास जो है वो पढ़ाई कर रही है, तो मैं उनको फ़ोन नहीं दे सकती हूँ, पढ़ा रही हैं। तो परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, फिर से रिक्वेस्ट किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अब अम्मा से बात हो जाए तो यानी वो अनिमा जोशी को बताना नहीं चाहती जो बात है, सीधे वो अपनी सास माँ से ही कहना चाहती हैं। तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, मतलब अनिमा कैसे मना करे, लेकिन वो भी वहाँ पे क्लास ले रही हैं जो है मांडवी दीदी, उनको भी कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो अनिमा जोशी ने फिर कहा, उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, डिसिप्लिन भंग होगा, मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी। तो अनिमा जी मांडवी दीदी की बहू को समझा रही है कि तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी, मुझे बताओ, शर्माओ मत। ठीक है, तो अब लगता है तविशा को बताना ही पड़ेगा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रास आ गया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। अब देखिए बच्चों, खरगोश है, इसको पालते तो हैं लेकिन है तो ये जंगली जानवर, जंगल में रहने वाला, जंगल को पसंद करने वाला। अब जुड़वा खरगोश पाले थे दादी माँ ने, उस दोनों का नाम भी रखा था सोनू मोनू, और उसमें सोनू की मृत्यु हो चुकी है। तो यही खबर पहुंचानी है। बहुत दुखी है तविशा, रोते हुए कह रही है। 10:30 के करीब अब फ्लैशबैक में स्टोरी जाएगी, मतलब ये बताई जा रही है कहानी, तो साथ में अब बताया जा रहा है कि हुआ क्या था। यहाँ तो डायलॉग से जरिए कहानी आगे बढ़ी, अब कहानी की थोड़ी भूमिका पेश की जा रही है यहाँ पे कि 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोंछा करने आई। देखिए यहाँ पे झाड़ू पोंछा कर रही है जब आई सुबह के समय। तो बैठक बुहारते हुए, बैठक मतलब हॉल समझ लीजिए, वहाँ पे झाड़ू मारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो झाड़ू मार रही है, वहाँ पे सोनू सोया हुआ है, तो उसको ऐसा हिला के उठाया कि चलो उठो, लेकिन उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मतलब सोनू ने ना उठा, ना भागा, ना कुछ किया। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़ के उसे सोफे के बाहर, नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बच्चों? क्योंकि सोनू मर चुका है। कारण क्या है, कैसे मरा, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं। लेकिन सबसे पहले काम वाली बाई कमला की नज़र सोनू पर गई और वो हैरान हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा। तविशा कौन है? वही जिन्होंने फ़ोन किया अभी, मांडवी दीदी की बहू। छोटी बिज्जी। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई, हैरान हो गई कि सोनू को क्या हुआ। गोदी में उठाया तो रेशम सी देह यानी उसका शरीर हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। जो उसका बदन था सोनू का, वो एकदम झूल गया, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी, प्राण ही नहीं थे शरीर में। उसकी समझ में नहीं आया था कि क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। क्योंकि आसपास जानवरों का डॉक्टर नहीं था, बच्चों जानवरों के डॉक्टर कम होते हैं, दूर दराज होते हैं, दूर जगह पे होते हैं, तो उन्होंने बच्चों का जो डॉक्टर था उनको बुला लिया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, क्या कहा कि प्राण नहीं है अब सोनू में। अब ये बात तो कोई बता सकता है कि किसकी, डॉक्टर तो आसानी से बता ही सकते हैं कि उनके प्राण है कि नहीं, यानी सोनू बेहोश नहीं था बल्कि अब मर चुका था। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो फ़ोन पर कंटिन्यू हो रही बात। अब कह रही है अनिमा जोशी को, तविशा कह रही कि आंटी आप अम्मा को यानी दादी अम्मा यानी सासू माँ मांडवी दीदी को जल्दी से घर भेज दीजिए, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अब प्ले स्कूल, पीयूष क्या है, प्ले स्कूल जाता है। प्ले स्कूल मतलब बच्चों नर्सरी स्कूल जो होती है, जूनियर केजी और सीनियर केजी से पहले जो चलता है, तो छोटे बच्चे उसमें जाते हैं, खेलते हैं, खेलते कूदते पढ़ते हैं, उसे प्ले स्कूल कहा जाता है। अमूमन 2.5, 3, 3.5 साल के बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पीयूष है वो कितना छोटा है, और हो सकता है पीयूष की खुशी के लिए ही ये खरगोश पाले गए थे।
अब पीयूष 1 घंटे में जब घर आ जाएगा, अब वो सोनू को मरा हुआ देखेगा तो बहुत रोएगा। अब उसको संभालने के लिए दादी माँ ही उसे संभाल सकती है, ऐसा पीयूष की मम्मी यानी तविशा जिसने फ़ोन किया था उनको लगता है, तो वो अपनी सासू माँ को घर बुला रही हैं। मांडवी दी घर पहुंची, यानी प्रोफेसर मांडवी दीदी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, एकदम शांत, रो रहा है, मतलब मृत्यु में पड़ा हुआ है। और पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था, एकदम गुमसुम। क्यों? क्योंकि जो सोनू है वो मर चुका है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता। अब मोनू जो है, मोनू को समझ में नहीं आ रहा मोनू कौन, सोनू का भाई या साथी या जुड़वा जो भी है, वो अपने साथी सोनू को मरा हुआ देख रहा है तो हैरान है। तो वो सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता है। वो देख रहा है कि सोनू उठ क्यों नहीं रहा है, सोनू खेल क्यों नहीं रहा है। ऐसा मोनू खरगोश, दूसरा खरगोश देख रहा है तो कभी गौर से उसे ताकने लगता है, कभी बाएं से उसे देखता है, ये सब। अब वहाँ पीयूष एकदम हैरान, एकदम शॉक्ड करके बैठा हुआ है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। स्तब्धता मतलब जो शॉक्ड हो चुका था, उसकी तकलीफ को दूर करना ज़रूरी लगा दादी माँ को, यानी मांडवी दीदी को। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा था। आज पीयूष ने पहली बार किसी मौत का सामना किया था कि किस तरह से मृत्यु हो जाती है, इंसान या जानवर मर जाता है तो कुछ भी हलचल नहीं करता। मौत उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मौत है क्या। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो, यानी मांडवी दीदी, दादी माँ ये पीयूष की दादी है ना, तो जब भी घर पे आती थी तो तीनों के तीनों, पीयूष, सोनू, मोनू, तीनों दरवाज़ा खोलने के दौड़ते थे। ऐसा हर दिन होता था। कौन सा दिन था जो ऐसा नहीं हुआ। खोलता तो पीयूष ही था दरवाज़ा, क्योंकि लड़का था, हाथ थे, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी, यानी सोनू, मोनू भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते कि जैसे हम भी दरवाज़ा खोल रहे हैं। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। दुखी पीयूष, बहुत ही दुखी है। पीयूष रोने लगा। दादी, दादी ये सोनू को क्या हो गया। दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। अब ये बातें पीयूष जो है, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, वो समझ नहीं रहा। वो अपनी माँ को बुरा भला कहता है और कहता है कि मम्मी अच्छी नहीं है। कहती है सोनू मर गया। दादी, सोनू बीमार तो डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते। लेकिन पीयूष ये नहीं जानता कि डॉक्टर को बुलाया जा चुका है और डॉक्टर उसकी मौत की घोषणा कर चुका है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। दादी समझाती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। अब दादी माँ अपने अनुभव से उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो दुखी होगा तो जो मर गया है सोनू, उसे दुख होगा, क्योंकि सोनू चाहता था कि पीयूष हमेशा खुश रहे। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। अब मोनू जो है, गोद में जो दूसरा जुड़वा घोड़ा है, वो खरगोश है, वो मुंह सटाए चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि, ऐसे आंखें पलकाती झुकाती, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा था। मोनू की आंखों में आंसू थे, जानवर रो रहा है। बच्चों को, बड़ों को, आदमियों को तो रोते हुए देखा, लेकिन जानवर भी रो रहा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। काली बदली का अर्थ है यहाँ पे बच्चों दुख, बहुत बड़ा दुख। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। अब बच्चों, जब ऑफिस में, दफ्तर में, कॉलेज में जब मांडवी दीदी को फ़ोन आया था, संदेशा मिला था, तो उन्होंने क्या किया था, उसी वक्त अनिमा जोशी के मोबाइल से अपने बेटे यानी पीयूष के पापा शैलेश को उनके दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा कि मैं उनको भी फ़ोन करके बोलती हूँ। न जाने तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या ना किया हो, मतलब मुझे तो बता दिया तविशा ने, बहू ने, लेकिन अपने पति यानी मेरे बेटे यानी शैलेश खबर किया कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए वहीं से, कॉलेज से ही मांडवी दीदी ने फ़ोन कर दिया था और शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। अब देखिए, ये शैलेश जो है पीयूष के पिताजी, इनकी संवेदना ही मर गई है। ये जब तक पाल रहे थे सोनू मोनू खरगोश को तब तो ठीक है, लेकिन अब मर गया है तो क्या कहते हैं कि जाओ चौकीदार को बुलाओ अम्मा और कह के उसे अपार्टमेंट से लगे नाले में यानी गटर में फेंकवा दो। और कौन उसका क्रियाक्रम वगैरह सब या बाकी चीज़ें करेगा, तो सब की ज़रूरत नहीं, फेंकवा दो। यानी उनकी संवेदना मर गई है। किसी के मरने पर उनको फेंकवा देना ही इनके लिए आसान उचित लग रहा है। घर भी आना नहीं पड़ेगा, बच जाएगा। अब ये बात उन्होंने अपनी अम्मा यानी दादी माँ से कही, मांडवी दीदी से, और मांडवी दीदी को बुरा लगा कि बेटा ऐसे कैसे बात करें। यही है बच्चों,
पाठ का एक संदेश ये भी है कि लोगों की मानवीय संवेदना मरती जा रही है। किसी के मरने पे उनको दुख नहीं होता है, अपने काम से ज़्यादा लगाव है, काम ही करना है और इसीलिए पीछा छुड़वाते हैं। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया, दादी माँ ने यानी शैलेश की माँ ने, मांडवी दीदी ने कह दिया स्पष्ट। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। चूँकि कॉलेज से फ़ोन किया है, पीयूष अब तक घर पहुँचा नहीं होगा, तो बोल रही कि पीयूष घर पहुँच चुका होगा, तुम भी पहुँचो दफ्तर छुट्टी लेके। नाले में वो सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। अब ये माँ का अपने बेटे शैलेश के लिए कमेंट था, एक टॉन्ट था कि तुम स्थिति से भाग रहे हो। अब तक जब सोनू मोनू पल रहे थे, खेल रहे थे, कूद सब ठीक ठाक था। अब जब वो मर गया है तो तुम यहाँ आकर सामना करने की बजाय, अपने बेटे के सवालों का जवाब देने की बजाय या सोनू के बारे में सोचने की बजाय खुद अब दफ्तर में बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हो कि यहाँ फेंकवा दो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये स्थिति से भागना है। बच्चों, कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती तो उससे हमको भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। स्थिति से भागोगे तो वो मुसीबत बनकर और खड़ी हो जाएगी। सामना करोगे तो आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस दादी माँ ने कहा कि स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जब घर आएगा पीयूष और जब सोनू को मरा हुआ पाएगा तो वो हैरान होगा, वो सवाल करेगा, उसको जवाब देना है हमको। जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। अब चूंकि बेटा शैलेश अच्छा है, माँ की बातें सुनता है, मानता है और समझता है, तो वो कहता है ठीक है माँ, पहुँचता हूँ। मतलब वो विरोध नहीं करता कि मैं पहुँचे क्या करूँगा, वो आता है। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है ना, तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, ऐसे दादी में समझा रही। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? अब सोनू मासूमियत से सवाल कर रहा है कि उसके दिल में दुख क्यों था, क्या वो दुख से मरा, तो वो दुख क्यों था? तो अब दादी माँ उसे समझाती है कि उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, है ना। सोनू मोनू एक खरगोश के बच्चे थे, उनको लाया गया था घर पे, तो जाहिर सी बात है कि उनके माँ बाप थे, तो उनके माँ बाप से अलग कर दिया तो उन्हें भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। तो दादी समझा रही है पीयूष को कि उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, किसने किया दादी? अब पीयूष देखो कितना मासूम है, क्योंकि यही लेकर आया है तो जाहिर सी बात है इसने किया, या फिर जिस दुकान से लाया था, जहाँ से जिससे खरीद कर लाया था, उन्होंने किया। वो अपना व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोनू मोनू नन्हे बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा कर दिया। और यहाँ पीयूष और पीयूष का परिवार और शैलेश या दादी या जो छोटा बच्चा पीयूष, वो खुश होना चाहता था और अपनी खुशी के लिए उन्होंने उन दोनों बच्चों को ले लिया, बिना ये सोचे समझे कि उनके माँ बाप यानी सोनू मोनू के जो माता पिता है जंगल में कहीं, वो कितना दुखी हो रहे होंगे अपने बच्चों के ना होने पर, और बच्चे अपने माँ को कितना मिस कर रहे होंगे। लेकिन यही सवाल जो है पीयूष बड़े भोले मन से पूछता है कि उन्हें दुखी किसने किया दादी, उन्हें अलग किसने किया दादी। लेकिन बच्चों, कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है, क्या पिताजी घर पहुँचते हैं, क्या सोनू मोनू के बदले जब सोनू गुजरेगा तो नया खरगोश लाया जाता है, या पीयूष में समझदारी पैदा हो जाती है, ये सारी जानकारी हमको अगली वीडियो में, अगली कक्षा में इसके दूसरे भाग में मिलेगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।